ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने के लिए बैठ गया, तो शास्त्रों में आया है कि मनन चिंतन मंथन ज्ञान का तो सबसे जास्ती व्यास ने किया, जिनके नाम की व्यास गद्दियां चलती रही। जो गद्दी पे बैठा उसको टाइटल मिल गया व्यास, तो नंबरवार व्यास हुए ना। तो जो सेकंड नंबर व्यास है वो कौन है? कोई तो होगा। नंबरवार तो होते ही हैं मनन चिंतन मंथन करने वाले। तो वो शास्त्रों में दिखाया है गणेश जी महाराज। क्या उन दोनों में एग्रीमेंट हुआ? क्या एग्रीमेंट हुआ? व्यास जी ने कहा कि हम जितनी जल्दी बोलते जाएं उतनी जल्दी कोई लिखने वाला हो तो लिखे। तो गणेश जी तैयार हो गए। गणेश जी ने कहा आप जितनी जल्दी चाहे बोलते जाइए, हम फटाफट लिखते जाएंगे। तो गणेश जी ने शास्त्र लिखे, चाहे भगवत गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे आरण्यक हो, ब्राह्मण हो, पुराण हो, वो बोलते गए और वो लिखते गए। ये तो बात है इस दुनिया की, क्योंकि इस दुनिया में वो शास्त्र सब प्रकार के मिल रहे हैं। वेद भी मिल रहे हैं, आरण्यक भी मिल रहे हैं, उपनिषद भी मिल रहे हैं, पुराण भी मिल रहे हैं। लेकिन जब ये दुनिया रंगमंच है, व्यास जी ड्रामाबाज है बड़ा से बड़ा, तो इस ड्रामा की रिहर्सल भी होती होगी। कोई टाइम पर तो रिहर्सल हुई होगी। तो ये जो 4 युगों वाला 4 सीन का ड्रामा है, ह्यूज ड्रामा, बड़ा ड्रामा, दुनिया का बड़े से बड़ा ड्रामा, उसकी रिहर्सल कब होती है? तब ही होती है जब वो खुदा खुद आता है। कौन खुदा? नाम क्या बताया? शिव। वो जन्म मरण के चक्र में ना आने से उसकी देह नहीं होती, देह का नाम होने का सवाल ही नहीं। तो उसका नाम कैसे? उसकी बिंदु आत्मा का ही नाम है। क्या? उसकी आत्मा का परिचय दिया है गीता में, अणोअणीयांसम मनुस्मरेत्य। क्या? जो अणु से भी अणु अति सूक्ष्म है, ऐसी छोटी बिंदी। क्या? बिंदु की लंबाई चौड़ाई होती है क्या? नहीं होती है ना। कितना भी छोटे से छोटा बनाते जाओ। सुना गया कि कोई होशियार चित्रकार ने एक चावल के ऊपर पूरी गीता लिख दी। बताओ कितने अक्षर छोटे होंगे। जैसे कीटाणु होते हैं ना, बहुत सूक्ष्म होते हैं। वो आंखों से दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते। तो वैज्ञानिक लोग यंत्र बनाए हैं उन्होंने,
उन यंत्रों से वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणुओं को देख लेते हैं कि वो कीटाणु क्या हरकत कर रहे हैं। तो इतने सूक्ष्म बिंदु होती है आत्माएं। कीटाणु भी तो प्राणी है ना, उनके अंदर फिर सूक्ष्म आत्मा, तो कितनी सूक्ष्म आत्मा होगी। लेकिन वो आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती, वैज्ञानिक यंत्रों से भी नहीं दिखाई देती। उसको देखने के लिए रोशनी चाहिए, दर्शन शक्ति चाहिए कि नहीं है। तो जैसे इस स्थूल दुनिया में जो जड़त्वमयी दुनिया है ना, सूरज चांद सितारों की, उसमें रोशनी देने वाला कौन है? सूर्य है। तो ये तो इस जड़त्वमयी दुनिया के, जड़ तत्वों वाली दुनिया के जड़त्वमयी सूरज चांद सितारों की बात हुई। ऐसे ही धरती के जो चैतन्य सितारे मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें सूर्य कौन, कोई पार्ट बजाने वाली ऐसी आत्मा है जो धरती पर सूर्य के रूप में पार्ट बजाती है? कौन? वो आत्मा है जो सदैव धरती से, सागर से, पहाड़ों से, नदियों से, ग्रह उपग्रहों से डिटैच रहती है, जैसे सूर्य डिटैच रहता है। क्या नाम है उसका? आदम कहां डिटैच रहता है? 84 के चक्र में आएगा तो डिटैच रहता है, वो तो सबसे ज्यादा अटैच हो जाता है। इतना चिपक्कू राम है कि एकदम पत्थर बुद्धि बन जाता है। जैसे दुनिया में पत्थर बनते हैं ना, तो मिट्टी के कण उनमें चिपकते जाते हैं और पत्थर बड़ा होता जाता है नारायण देखते रहेगी नहीं। नारायण वाली आत्मा नीचे नहीं गिरती है, राम बनती है कि नहीं है? द्वापर युग में आकर के पाठ नहीं बजाती, तो वो आसक्त नहीं होती। शिव बाप, क्या कहा? बाबा नहीं, शिव बाप अलग बात। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है शिव, बाबा नहीं। क्या? जितने भी मनुष्य आत्माएं हों, चाहे प्राणी मात्र की कोई भी आत्माएं हों, वो बिंदु हैं। कैसी बिंदु? जड़ बिंदु नहीं, चैतन्य बिंदु। जैसे सूर्य रोशनी देता है, ऐसे वो आत्माएं चमकीली हैं सितारों की भांति। क्या? रोशनी वाली है। तो 500-700 करोड़ पहले मनुष्यों की बात ले लो, उनमें रोशनी है, कैसे पता चले? है? हाँ, आंखों में से रोशनी निकल रही है ना, तो आंखों के द्वारा रोशनी का पता चलता है कि हाँ
मनुष्यों के शरीर में भी कोई ज्योति स्वरूप बिंदु है, आत्मा, जिसकी रोशनी आंखों से निकल रही है। मनुष्य शरीर छोड़ देता है, मुर्दा हो जाता है, तो आंखें रोशनी निकलती है? नहीं निकलती। माना वो रोशनी छोड़ने वाली जो चीज है, आत्मा, चैतन्य आत्मा, वो निकल गई। तो उन ज्योति बिंदु 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 आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, वो भी ज्योति बिंदु है। सीधी सी बात है ना। जैसा बाप वैसे बच्चे, चींटी का बाप चींटी जैसा, हाथी का बाप हाथी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा। तो ऐसे ही बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु जैसा। वो ज्योति बिंदु शिव इस सृष्टि पर आता है, खुद ही आता है, तो उसे तो पता है कि इस सृष्टि पर दुख की बहुतायत कब होती है। आखिरी 84वें जन्म में, 84 का चक्र है ना इस सृष्टि में, तो आखिरी 84 जन्म, 84वां जन्म जब शुरू होता है तो बहुत दुख बढ़ने लगता है। तो उसी समय वो आता है। और कौन सी शक्ति लेके आता है? वही सूर्य के अंदर जो शक्ति है, रोशनी। लेकिन वो तो रोशनी इसी सूर्य की जो दुनिया में है, वो तो जड़ रोशनी है, हैं? वो जो डिटैच रहने वाला दुनिया का सूर्य है, वो जड़ रोशनी वाला है। लेकिन ये जो धरती के सितारों के बीच पार्ट बजाने वाली आत्मा, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, ऐसी आत्मा है जो ज्ञान की रोशनी देती है। क्या? कैसी रोशनी? ज्ञान की रोशनी से भरपूर है। और अखूट ज्ञान, तो वो ज्ञान की रोशनी लेकर जब इस सृष्टि पर आता है, तो उस ज्ञान की रोशनी को ही कहा जाता है बुद्धि। क्या? दर्शन शक्ति, सूर्य के समान दर्शन शक्ति। कौन सी आत्मा? शिव। जैसे सूर्य किसी से अटैच नहीं होता, रोशनी देता है लेकिन डिटैच रहता है, ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य शिव ज्ञान की रोशनी का अखूट भंडार इस सृष्टि पर आता है। और सवाल पैदा होता है, फिर किस में आए? तो इतनी ऊंची हस्ती है, हेवनली गॉडफादर कहा जाता है आत्माओं के बीच में। तो हेवन रचने वाला तो कोई धर्म पिता नहीं है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह है। ब्रह्मा को भी हेवन रचने वाला नहीं कहा जा सकता है। ब्रह्मा से क्या पैदाइश होती है? ब्रह्मा से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बनेगा, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में पढ़ने वाले ब्राह्मण बनेंगे, बस। तो ब्रह्मा से भी नीची ऊंची कुरियों वाले टोटल मिला के 9 कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं। क्या? 10वीं कुरी भी है, लेकिन वो
आस्था रखने वाली नहीं, नास्तिक। तो टोटल मिला के 10 प्रकार की ऐसी आत्माएं हुई जिनकी यादगार में 10 अवतार, भगवान के 10 अवतार माने जाते हैं। सृष्टि के आदि काल से लेकर के कलयुग के अंत तक कितने अवतार? 10 अवतार। वास्तव में यही प्रबलतम आत्माएं हैं जो प्रबल पार्ट बजाने वाली इंद्रियों के रूप में है। क्या? तो अब सवाल होता है, उनमें मन कौन है? उसकी पहचान क्या बताई? मन की परिभाषा क्या बताई? बहुत भागता है, तीव्र गति से भागने वाला। तो बताओ, जो जड़त्वमयी संसार है, 5 तत्वों वाली दुनिया, सूरज चांद सितारों की दुनिया, इसमें सबसे तेज भागने वाला कौन है? सोच विचार कोई व्यक्ति है क्या? चंद्रमा। क्या? और जो ग्रह उपग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन इतनी तीव्रता से नहीं। उनके उपग्रह भी हैं, वो भी उतनी तीव्र गति वाले नहीं है। लेकिन ये चंद्रमा ऐसा उपग्रह है जो ऐसा बच्चा है क्या, इतनी तीव्र गति वाला कि वो जो पृथ्वी है ना, धरणी माता, उस धरणी माता का ऐसा बच्चा है जो अपनी धरणी माता के चारों ओर चक्कर काटता है, और धरणी माता सूर्य की चारों तरफ चक्कर काटती है। क्या? धरणी जो है वो सूर्य की कितनी देर में चक्कर काट लेती है? बताओ। है? अपनी जगह पर तो घूमती है पृथ्वी, वो तो 24 घंटे में घूमती है, लेकिन सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ज्यादा तीव्र गति वाली पृथ्वी हुई या चंद्रमा हुआ? है? चंद्रमा। और चंद्रमा के लिए शास्त्रों में लिखा है वहां सोमरस भरा हुआ है। क्या? इसलिए चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उसके नाम पर एक दिन का नाम सोमवार। लेकिन इतनी तीव्र गति से जो दौड़ता है चंद्रमा, वो चंद्रमा मां के चक्कर काटता है। मां के प्रभाव में भी आता है। क्या? जैसे चंद्रग्रहण पड़ता है ना, तो एक तरफ सूर्य, बीच में धरती मां, और तीसरी ओर चंद्रमा। तो सूर्य की रोशनी जब धरती पर पड़ती है तो उसकी परछाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो चंद्रमा काला दिखाई देता है, अंधेरे में आ जाता है। समझ में आ रहा है? अंधेरे में आ जाता है। क्यों?
क्योंकि सूर्य की रोशनी को माता ने ढक लिया, माता के परछावे में आ गया, प्रभाव में आ गया। तो ऐसे ही एक आत्मा है मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच पर, जो चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली है और बड़ी तीव्र गति से दौड़ने वाली है। उसको शास्त्रों में दिखाया है हनुमान के रूप में, है उनकी तीव्रता के आधार पर उनको दिखा दिया पवन पुत्र। जैसे हवा तीव्र गति से दौड़ती है ना, तो उनका पुत्र जो तो है वैसा ही होगा। तो उनके लिए एक और कथा है, बात आती है शास्त्र में कि जहां जहां राम कथा होगी तो हनुमान जी वहां जरूर पहुंच जाएंगे दौड़ के। चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के कोई भी देश में राम कथा हो रही होगी तो फट से पहुंच जाएंगे। तो बताओ, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन हुआ? मन रूपी चंद्रमा कौन हुआ? तीव्र गति से दौड़ने वाला है। नाम क्या? कुछ नाम है शास्त्रों में? है? मनु, मनन चिंतन मंथन करने वाला है मनुष्य। मनुष्य रूप में तो ठीक है, ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं तो मनुष्य तो हुआ भिखारी। क्योंकि कलयुग के अंत में जो ड्रामा का चौथा सीन है ना, उसके अंत में ही खुदा आता है, दुनिया को हेवन बनाने वाला हेवनली गॉड फादर आता है। तो वो क्या करता है? मन का जो सार रूप है उसको कंट्रोल करता है। कौन है मन का सार रूप? सार माने बीज। हाँ, वो आता है जिसमें आता है वो है आदम, मनुष्य सृष्टि का पहला मनुष्य। कलयुग के अंत में तो मनुष्य ही होते हैं, भले राक्षसी प्रवृत्ति के हो। सत्ययुग त्रेता था तब देवताई प्रवृत्ति के थे। सृष्टि के मध्य में हो सकता है कि मनन चिंतन मंथन करने वाले पक्के मनुष्य हों। तो जिस आदम के तन में आता है वो हुआ सार रूप में चंद्रमा। क्या? लेकिन चंद्रमा पर अपनी रोशनी होती है? नहीं होती है। वो तो यहां देखने में आता है लोगों को कि चंद्रमा प्रकाश दे रहा है सितारों की तरह, लेकिन उसमें अपनी रोशनी तो होती नहीं। और वहां जल भी नहीं है। क्या? क्योंकि पृथ्वी का बच्चा है ना,
क्या? तो जब पृथ्वी से अलग होता है तो पृथ्वी पे तो चारों तरफ सागर है, सागर की गोद में पृथ्वी समाई हुई है। सागर तो बाप हो गया, पृथ्वी माता हो गई, और वो चंद्रमा जो है वो छिटक के जब अलग होता है गोद से तो सागर का पानी साथ ले जाएगा या पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से खींच आएगा? पृथ्वी की ओर खींच जाता है सारा पानी। तो ज्ञान जल का नाम निशान नहीं है। ज्ञान किसे कहते हैं? जानकारी को। किसकी जानकारी? झूठ की, सत्य की? सत्य की जानकारी, माने सृष्टि की और सृष्टि के रचयिता बाप की सच्ची जानकारी का, ज्ञान का नाम निशान नहीं। किसमें? वो सार रूप जो चंद्रमा दिखाया जाता है, परम ब्रह्म, पहला ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है ना, उनमें से जो पहला ब्रह्मा है उसमें ज्ञान का नाम निशान नहीं रहता, एकदम पत्थर बुद्धि आत्मा बन जाती है। और शिव उसी में प्रवेश करता है। अव्वल नंबर चंद्रमा ब्रह्मा में प्रवेश करके ये सिद्ध कर देता है प्रैक्टिकली कि वो मुकर्रर रूप से उसमें कार्य करता है, परमानेंटली। और जो ब्रह्मा नामधारी हैं उनमें टेम्परेरी आता है। तो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करेगा शिव, उसको संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है तो वो शिव समान बन जाता है पुरुषार्थ करने के बाद। और जो चंद्रमा नामधारी हैं नंबरवारी होंगे, है ना? तो उनमें कौन सा चंद्रमा है जो मन के रूप में तीव्र गति से दौड़ने वाला? बीज तो बाप हो गया, उसके समान तो कोई हो ही नहीं सकता। बाकी चार ब्रह्मा के मुख और जो दिखाए जाते हैं, जो ब्रह्मा सु विष्णु बनता है, चार भुजाएं दिखाई जाती हैं, उनमें कौन सा है जो बहुत तीव्र गति से दौड़ने वाला है? जो परम ब्रह्म वाली आत्मा है ना, जो ईश्वर इस सृष्टि पर आकर के, शिव आकर के पुरुषोत्तम संगम युग में स्वर्णिम स्वर्ग विस्थापन करते हैं। स्वर्णिम युग का, पांचवें युग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्वर्ग बनाते हैं, नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग बनाते हैं। तो उस स्वर्ग में मन के रूप में बड़े लंबे समय तक पार्ट बजाने वाली आत्मा है, चंचल बुद्धि। क्या जानवरों, कोई जानवर है जो बहुत ज्यादा चंचल होता है?
अरे एक शब्द लिखो, हाँ बंदर, इशारे से भी बता सकते। तो बंदरों में सबसे बड़ा बंदर, बहुत चंचल, क्या मन से भी चंचल और सारी इंद्रियों से भी चंचल, तो बहुत शक्तिशाली हुआ कि नहीं है। तो जैसे इतनी शक्तिशाली आत्मा है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब चोटी के ब्राह्मण का वो बच्चा बनता है, क्या सेकंड पीढ़ी का, सतयुग की आदि में कृष्ण बच्चा दिखाते हैं ना 16 कला संपूर्ण, है ना। तो वो आत्मा ही संगम युग में प्रैक्टिकली ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा वाली आत्मा संसार के सामने प्रसिद्ध हो जाती है। क्या एक आत्मा दादा लेखराज वाली सारी दुनिया की मनुष्य मात्र की आत्माएं उसे पहचान लेती हैं कि ये ब्रह्मा है, सारी दुनिया उसके बच्चे बनती है। माना कल्पांत काल में इस सृष्टि के मनुष्य मात्र 500-700 करोड़ सब ब्राह्मण बनेंगे नंबरवार, भले 9वीं कुरी के ब्राह्मण बने, तो 10वीं कुरी के बने, उनका नाम हटा दो, तो सारी दुनिया को जन्म देने वाली वो माता हो गई। क्या वो तो सबको नजर में आती है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सारी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ब्रह्मा को भी जन्म देने वाली कोई अम्मा थी यज्ञ के आदि में, शूटिंग पीरियड में, और वो आत्मा जो पहली संगम युग की शूटिंग पीरियड की स्टेज वाली पीढ़ी है, शूटिंग पीरियड में जिसे स्वर्णिम संगम युग कहें, उसमें वो ब्रह्मा सो विष्णु बनती है, सार रूप ब्रह्मा। क्योंकि जो आदम वाला व्यक्तित्व है वो तो पुरुष तन है, नाम उसका दे दिया है परम ब्रह्म ब्रह्मा, लेकिन काम तो नहीं किया। काम कौन करती है? जो जैसे दादा लेखराज है ना, तो दादा लेखराज का नाम ब्रह्मा पड़ा, अम्मा का काम तो नहीं किया कन्या माताओं को संभालने का, तो किसने किया? ब्रह्मा की बेटी सरस्वती ने किया। सरस्वती को जीवन संगिनी बना लिया। ब्राह्मणों की दुनिया में जीवन संगिनी ब्रह्मा ने बनाया। ऐसे ही वो आदि ब्रह्मा परम ब्रह्म आदम, वो प्रैक्टिकल में तो ब्रह्मा नहीं है ना, अम्मा है नहीं, वो कन्या माताओं को तो नहीं समझ सकता, तो उसने किसको बनाया? माता की जिम्मेवारी पालना करने की, परिवार की, ब्राह्मणों की परिवार की किसको सौंपी? जगदम्बा।
जगदम्बा जो है ना, वो वास्तव में ब्रह्मा दादा लेखराज की भी अम्मा है, और जगत पिता आदम शंकर। तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्यों के शरीर में जो 5 कर्मेंद्रियां बड़ी प्रबल, उनसे भी ज्यादा प्रबल 5 ज्ञानेंद्रियां, उन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन, वो चैतन्य में हो गया ब्रह्मा। जो प्रैक्टिकल में देखने में आता है, ब्रह्मा के मुख से क्या निकले? वेद निकले। वो वेद जो हैं वो त्रिगुणमयी हैं, 3 गुणों से भरे पूरे हैं। इसलिए गीता में आया, अर्जुन को बोला निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। जो वेद है ना, वो 3 गुणों से बड़े पूरे हैं। तो ब्रह्मा वाली आत्मा जो है ना, जो उसके मुख से जो वेद निकले, वेदवाणी, जिसे हम मुरली कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? गीता ज्ञान का विस्तार। वो गीता ज्ञान जो है अमृत नहीं है। अमृत कब कहा जाए? जब मनन चिंतन मंथन हो। तो मनन चिंतन मंथन करने वाला जो मन है, वो वही यज्ञ के आदि वाली आत्मा, जिसमें शिव ने पहले प्रवेश करके ब्रह्मा नाम दिया। समझा? वो बीज रूप बाप हो गया मन का भी। और दोबारा जन्म लेके वो आत्मा यज्ञ में जब आती है तो क्या बन जाती? मनन चिंतन मंथन करने वाला मनु बन जाती। आदि मनु कहते हैं। उस ब्रह्मा की संतान 4 धर्म के 4 बीज कहे जाते हैं, जिन्हें सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार कहा गया। उनमें जो पहला है उसे कहा जाता है योगीश्वर ज्ञानेश्वर। माना वो आत्मा जो मन का भी बीज है, सार है, वो आदम, वो स्वयं ही जब ज्ञान पूरा बुद्धि में आ जाता है और ज्ञान पहचान के आधार पर सुप्रीम बाप को पूरा पहचान करके बाप समान स्टेज ही धारण कर लेता है, तो क्या होता है? मनन चिंतन मंथन की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है। और उस पराकाष्ठा से वो देवी देवता सनातन धर्म का प्रैक्टिकल स्थापन करने वाला धर्म पिता साबित हो जाता संसार में। तो वो मन का भी बीज हो गया। क्या? आदम है तो इंद्रियां तो हैं ही, मन भी होगा, लेकिन इंद्रियों के रूप में पार्ट बजाने वाली जो चैतन्य आत्माएं हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उन सब का बीज है। इंद्रियों का भी बीज, कर्म इंद्रियों का भी बीज, ज्ञान इंद्रियों का भी बीज, मन का भी बीज। अब मन को कंट्रोल कौन करे? अरे मन भी तो बहुत भागने वाला है ना। चलो बीज रूप में ही, सार रूप में है। कौन है बुद्धि?
लेकिन बुद्धि जो है वो क्या द्वापर युग के आदि में बुद्धि काम नहीं करती है? करती है। तो सुप्रीम सोल जो बता रहे हो शिव, वो सुप्रीम सोल तो द्वापर के आदि में होता ही नहीं। अरे बाप ही तो है शिव, कौन है समान उसके? शिव बाप के समान है शिव बाबा। जिस साकार तन में प्रवेश करता है तो साकार और निराकार का मेल कहा जाता है बाबा। जब हम कहते हैं शिव बाबा तो कौन याद आना चाहिए? कौन सी आत्मा याद आनी चाहिए? शिव याद आना चाहिए, या जिसका शरीर है वो शरीरधारी आत्मा याद आनी चाहिए? है आत्मा कौन सी याद आनी चाहिए? साकार वाली भी आत्मा है, निराकार वाली आत्मा अलग है, जो सदैव निराकार है, जो सदैव साकार है। दोनों आत्माएं अलग अलग है ना। आदम है सदा साकार इस सृष्टि में, शिव है सदा निराकार। तो जब हम कहते हैं शिव बाबा तो कौन सी आत्मा याद आनी चाहिए? शिव बाप याद आना चाहिए। लेकिन शिव बाप तो परम धाम में जाके बैठ जाएगा। ऐसे तो नहीं है कि बुद्धि जो है वो सतयुग त्रेता स्वर्ग में नहीं है, होती है देवताओं को, या द्वापर के आदि में बुद्धि होती ही नहीं, या कलयुग के अंत में मनुष्यों में बुद्धि होती ही नहीं। समझ शक्ति होती है या नहीं होती है? नंबर बार तो उन सब बुद्धियों की बीज कौन? मनन चिंतन शक्ति जो है, संकल्प शक्ति, उसके बीज का तो पता लग गया ब्रह्मा। सार रूप में परम ब्रह्म और विस्तार रूप में ब्रह्मा दादा लिख रहे हुआ ना। तो बुद्धि का प्रैक्टिकल रूप कौन इस सृष्टि पर? मनो की बुद्धि। ये मानव की बुद्धि क्या होती है? शंकर है, उसको त्रिनेत्री दिखाते हैं ना। बुद्धि का तीसरा नेत्र कौन से देवता को दिखाते हैं? है? शंकर को दिखाते हैं ना। वो शंकर है मनुष्यों के बीच में, मनुष्य आत्माओं के बीच में बुद्धि का प्रबलतम पार्टधारी आत्मा। गीता में कहा ना, है? क्या कहा? अभी तो बताया। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, 10 इंद्रियां, उनसे प्रबल मन है। मन रूपी ब्रह्मा हो गया। और मन से भी प्रबल है बुद्धि। तो कौन है इस मनुष्य सृष्टि में बुद्धि? प्रैक्टिकल में जो मनुष्यों में सबसे जास्ती बुद्धिमान मनुष्य आत्मा है, कौन? कौन? एक शब्द नहीं बोल सकते। शंकर। शंकर का मतलब जिसे मूर्तिमान शंकर कहें। क्या? वो मूर्तिमान शंकर अपनी मूर्ति को भूल जाता है याद की स्टेज में, पुरुषार्थ करते करते इंद्रियों को भूल जाता है? इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले मन का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहता। मन को भी बुद्धि से कंट्रोल कर लेता है। क्या? मनसस्तु परा बुद्धि। मन से भी प्रबल बुद्धि है। और बुद्धि से भी प्रबल जो है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो शिव है।
तो शिव प्रवेश करके परमानेंटली जब प्रवेश करता है पुरुषोत्तम संगम युग में, तो उसको आप समान संग के रंग से बन जाना पड़ता है स्मृति की शक्ति से। तो बुद्धिमानों में बुद्धि हो गई ना मनुष्यों के बीच में, त्रिनेत्री हो गया, इसलिए ये त्रिनेत्री गाया हुआ है। तो अभी ये तो समझ है क्या कि भले इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई भी पार्ट बजाने वाली ऊंचे ते ऊंचे हीरो पार्टधारी आत्मा क्यों न हो, क्या ऊंचे ते ऊंचे आदि नारायण वाली आत्मा ही क्यों न हो, वो भी नीचे गिरती जाएगी क्या? नहीं, नीचे गिरेगी। और जितनी ऊंची स्टेज का पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी उतनी ही जास्ती नीची स्टेज में जाएगी। तो जो आदम वाली आत्मा कहें, मूर्तिमान शंकर वाली आत्मा कहें, अर्जुन वाली आत्मा कहें, वो जन्म मरण के चक्र में आते आते 84 के चक्र में अंतिम जन्म में जाकर के एकदम चैतन्य आत्मा से कैसी बन जाती? पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो अब ये बच्चों को तो समझ आ गई, क्योंकि बच्चों ने तो पहचान लिया कि हम मन बुद्धि रूप आत्मा हैं, मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। तो बुद्धि की जो श्रेष्ठ शक्ति है वो हमने पहचान ली। बिना समझ के कोई यहां बैठ नहीं सकता क्या? अगर इतनी बात नहीं समझी है कि इस मनुष्य शरीर में ऊंचे ते ऊंची शक्ति क्या है, कहेंगे आत्मा है। लेकिन आत्मा जैसे परमात्मा वैसे ही आत्मा। परमात्मा के 3 विशेष मूर्तियां हैं सबसे शक्तिशाली 33 करोड़ देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऐसे ही हर आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन रूपी ब्रह्मा, बुद्धि रूपी त्रिनेत्री शंकर, और विष्णु है श्रेष्ठ गुणों वाले आत्माओं की पालना करने वाला, देवात्माओं का पालनहार, फिर सारी सृष्टि का पालनहार। तो ये तीनों प्रकार की आत्माएं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तीनों मूर्तियां रहती हैं या नहीं रहती हैं आत्मिक रूप में? है रहती हैं। तीनों मूर्तियां भी रहती हैं और साथ साथ हर मनुष्य आत्मा के अंदर वो परमात्मा की जो तीनों मूर्तियां हैं, हर आत्मा के अंदर वो 3 शक्तियां कार्य करती है। मन संकल्प विकल्प करने वाला, बुद्धि संकल्पों का फैसला करने वाली, कौन सा संकल्प श्रेष्ठ है कौन सा निष्कृष्ट है, और फिर जो श्रेष्ठ है धारण किया, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वाइब्रेशन, उसकी पालना करने के लिए विष्णु। ये तीसरी शक्ति संस्कार परिवर्तन शक्ति। हर आत्मा में ये 3 शक्तियां मौजूद हैं। तो उन 3 शक्तियों को हर आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में पहचानेगी जरूर, आज नहीं तो कल जरूर पहचानेगी। क्या? तो पता लग गया इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। आज के जो बड़े बड़े योगी माने जाते हैं,
माने जाते हैं ना, वो बड़े प्रभावित हैं लोग उनसे, लेकिन वो तो देह का योग सिखाते हैं, वो योग ही नहीं कहेंगे, क्योंकि निसंकल्प कोई बनते ही नहीं है, मन को कोई कंट्रोल करते ही नहीं है। मन जो बड़ा प्रबल है उसको कंट्रोल करने वाला चाहिए। तो हर एक मनुष्य मात्र के अंदर मन रूपी शक्ति को कंट्रोल करने वाली क्या है? बुद्धि। और जितने मनुष्य हैं उतनी प्रकार की बुद्धि है, मन बुद्धि। उन सबको कंट्रोल करने वाली मन बुद्धि कौन? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर त्रिनेत्री शिव, जिसे शिव शंकर कहा जाता है। क्या? जिसमें शिव परमानेंट प्रवेश करके उसे आप समान बना करके अपना कार्य पूरा करता है और वापस चला जाता है आत्मलोक में। तो जो शंकर है, साबित हो जाता है वो सबसे तीखी समझ वाला है इस मनुष्य सृष्टि के बीच। तो बोला इस स्कूल में समझ बगैर कोई नहीं बैठ सकता। हाँ, इतना जरूर है, किसकी समझ बड़ी अच्छी है, तीखी होती है, किनकी कम होती है। लेकिन ये समझ शक्ति रूपी जो बुद्धि है, ये अगर नहीं काम करती है किसी की, तो इस स्कूल में भले आज बैठा है, कल उड़ जाएगा। क्या? किसकी प्रधानता करे? किसको प्रधान मान करके बैठे हैं? पहचाने कि जो भी मन बुद्धि रूपी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन मन बुद्धि रूपी आत्माओं में प्रबल बुद्धि वाली आत्मा कौन है, उसे पहचाने बुद्धि के आधार पर, ऐसे नहीं शास्त्रों के आधार पर, ऐसे नहीं धर्म पिताओं के आधार पर, ऐसे नहीं विद्वान पंडितों के आधार पर। हर एक मनुष्य आत्मा को अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है, उस बुद्धि के आधार पर पहचाने इस स्कूल में बैठने वाला किसको? जो इस मनुष्य सृष्टि में बुद्धिमानों की भी बुद्धि कही जाती है, त्रिनेत्री शंकर। लेकिन उसका नाम संपन्न होने के बाद सिर्फ शंकर नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? शिव शंकर। शिव और शंकर, शिव नाम क्यों जोड़ दिया? शिव तो इस सृष्टि में रहता ही नहीं, वो तो सूर्य की तरह सदैव डिटैच रहने वाला है। हाँ, जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसको आप समान बनने के बाद चला जाता है। क्या? इस मनुष्य सृष्टि में वो आत्मा शरीरधारी जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहती है शरीर से, जिसके शरीर का कभी विनाश नहीं हो सकता, वो आत्मा बुद्धिमानों की बुद्धि है, हीरो पार्टधारी है। परंतु इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों सीन में उसे कोई पहचान नहीं पाता। क्या? जैसे ड्रामा का डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह के पार्ट बजाता है, ऐसे ही उस डायरेक्टर का बच्चा भी क्या करता है? इस पर्दे में छुपा रहता है, और वो परम पार्टधारी, मुख्य पार्टधारी, हीरो पार्टधारी इस दुनिया में पार्ट भी बजाता रहता है, तो भी उसको कोई पहचान नहीं पाता। दुनिया में सब जानते हैं कि देखो द्वापर युग से 2500 वर्ष से मनुष्यों की हिस्ट्री जो मिल रही है, इब्राहिम के आने के बाद
उन ऋषि मुनियों में सबसे ज्यादा तीखा व्यास माना गया। कोई नहीं जानता है वो शास्त्रकारों के बीच में। क्या? शास्त्र का विधान करने वालों के बीच में विधि विधान का निर्माता विधाता वो हीरो पार्टधारी है। कोई उसे कहता है कि हीरो पार्टधारी, कह दिया व्यास भगवान। अरे तुम तो भगवान ढेर सारे बोल दिए, राम भगवान, कृष्ण भगवान, व्यास भगवान, शंकर भगवान, हनुमान भगवान, जाने कितने भगवान। तो बेकार हो गया, क्योंकि भगवान तो एक होगा या अनेक होंगे, एक ही हो सकता है। तो मुख्य बात है बुद्धि की। बुद्धि के आधार पर पहचानना है कि इस मनुष्य सृष्टि में तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बुद्धिमान मनुष्य कौन है। इसलिए गीता में कहा बुद्धिमान नर अर्जुन। तो स्कूल में जो शागिर्द होते हैं, स्टूडेंट्स, उनकी बुद्धि तो नंबरवार होती है। तो ये भी परमेश्वर का स्कूल है। क्या? इसका नाम ही है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आत्मा के अंदर की बात बताने वाला विद्यालय है। ये जो आत्मा रूपी बिंदु रूप रिकॉर्ड है ना, अणु रूप, इसमें कैसे जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है, वो बात बताने वाला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय इसलिए है कि सारे विश्व की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो पहचानेंगी एक दिन कि हम आत्मा हैं, और आत्मा के अंदर के अपने अपने पार्ट को भी पहचानेंगे। कोई एक्टर हो और अपने पार्ट को भूल जाए तो डायरेक्टर क्या कहेगा? बेवकूफ एक्टर है। ऑडियंस भी देखने वाले कहेंगे तो अपने पार्ट को ही भूल गया, निकालो इसको, नीचे उतारो। तो बुद्धू बहा जाएगा। क्या? बुद्धिमानों की बुद्धि मनुष्य सृष्टि में जो है, त्रिमूर्ति शिव शंकर कहा जाता है, वो स्वयं शिव को पहचानता है। क्या? वास्तव में जो ज्ञान सूर्य है उसको पहचानता है, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर दर्शन शक्ति का पार्ट बजाता है, सूर्य का पार्ट बजाता है। उस सूर्य के वंश में त्रेता में जाके राम पैदा होता है, तो उसको भी क्या कहते हैं? सूर्यवंशी राम, रघुवंशी राम। रघु सूर्य का नाम है। मानी सृष्टि के आदि में कोई सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हुई है। तो बाप बैठ करके बच्चों को देखो, इतनी मीठी मीठी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत की बातें बताते हैं। क्या? मत माने बुद्धि, अकल। कौन देता है? कोई देने वाला है कि नहीं? वो ऊपर वाला दाता है। सबको देता है कि एक को देता है? वो तो एक को देके चला जाता है। तो सबको कौन देता है फिर? है जिसे एक को देके चला जाता है, जगत पिता को, वो जगत पिता जगत माता को देता है। क्या? वो जगत माता भी साकारी सु निराकारी बने, कॉम्बिनेशन। क्या? आत्मा और शरीर का कंबाइंड रूप उस माता के द्वारा सब बच्चों को वर्षा दिलवाता है, नंबरवार।
इस मनुष्य सृष्टि की हरेक आत्मा जानेगी एक दिन कि मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन से नंबर की सत्ता धाम से उतरने वाली आत्मा हूं। ये हुई रुद्रमाला। क्या इसलिए बोला ब्रह्म वाक्य मुरली में 500-700 करोड़ की भी ब्रह्म रुद्रमाला है। उन 500-700 करोड़ की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो मूल रूप में रुद्रमाला है। इसका नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ओम शांति।